दोस्तों, सिडनी में 5वां टेस्ट मैच में कोहली और शुभम गिल का नहीं चला बल्ला, जिसके बाद अब गौतम गंभीर पूरी तरह से गुस्सा हो गए। ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं चल पाया। और गौतम गंभीर ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए शुभम गिल और सारा तेंदुलकर पर कहा है, जिसको लेकर शुभम गिल और सारा तेंदुलकर की चर्चा होने लगी है। बताते हैं हम आपको पूरी खबर। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में 5वें टेस्ट का आगाज हो चुका है। हालांकि पिछले 3 टेस्ट मैचों की इस तरह मैच में भी विराट कोहली एक बार फिर फेल हो गए। पहली गेंद पर बाल बचने के बाद उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह 17 रन बनाकर आउट हो गए। सिडनी टेस्ट में पहले दिन विराट कोहली को पहली गेंद पर बहुत बड़ा जीवन दान मिला था। स्कॉट बोलैंड के खिलाफ अपनी पहली ही गेंद पर आउट होते होते बचे। विराट कोहली क्रीज पर आए और पहली गेंद का सामना करते हुए ऑफ स्टंप के करीब गुडलैंड गेंद को छोड़ने की भारी गलती कर दी। कोहली ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा बारीक किनारा लेकर दूसरी स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के पास चली गई। इस दौरान स्मिथ ने नीचे गिरकर दाएं हाथ से गेंद को लपका और फिर तेजी से रिले कैच बनाने के लिए गेंद को तीसरी स्लिप के पास पहुंचा दिया। एक पल के लिए लगा कि कोहली गोल्डन डक का शिकार हो गए, लेकिन थर्ड एम्पायर के रिप्ले देखने के बाद नॉट आउट करार दिए। रिप्ले में साफ नजर आया कि स्मिथ के कैच लेते वक्त गेंद जमीन को छू गई थी। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा के जगह पर शुभम गिल को खिलाने के बाद भी शुभम गिल कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद अब गौतम गंभीर ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है शुभम गिल को। जिस तरह से नेट में प्रैक्टिस करने नहीं आते और वह सारा तेंदुलकर और शुभम गिल दोनों बाहर ही घूमते रहते हैं। इसके बाद शुभम गिल पूरी तरह से गौतम गंभीर ने एक्सपोज कर दिया है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य का सितारा माने जाने वाला युवा बल्लेबाज शुभम गिल और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट की पहली पारी में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। पिच पर पैर जमाने के बाद पहले दिन के पहले सत्र की आखिरी गेंद पर गिल नाथन लायन की राउंड द विकेट की फेंकी गेंद को बल्ला खाकर स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथों लपके गए। गिल ने अपनी पारी के दौरान 64 गेंद का सामना किया और 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 17 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद गिल और विराट कोहली ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की, लेकिन लंच से ठीक पहले गिल अपना धैर्य खो बैठे और कैच देकर पवेलियन वापस लौट गए। शुभम गिल के कंधों पर शुक्रवार को बड़ी जिम्मेदारी थी। प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए रोहित शर्मा ने खुद को आराम देने का फैसला किया और मैच में नहीं खेले। ऐसे में गिल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। ये सिलसिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी सीरीज में चला। गिल ने एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में 31 और 28 रन बनाने के बाद अपना विकेट गंवा दिया था। इसके बाद ब्रिस्बेन में गिल 1 रन बना सके। मेलबर्न में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सिडनी टेस्ट के लिए टीम में वापसी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती में सुधार नहीं किया। वो हर तरह से एक्सपोज होते रहे, क्योंकि माना जा रहा है कि रिपोर्ट के द्वारा कि शुभम गिल और सारा तेंदुलकर दोनों ही सिडनी में घूमते फिरते हैं और टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फोकस शुभम गिल का क्रिकेट पे नहीं है। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली को पहली गेंद पर जीवनदान मिलने के बाद विराट कोहली ने संभल कर खेलना शुरू किया और बाहर जाती गेंदों को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद विराट ने शुभम गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों के बीच 40 रनों की अच्छी साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन लंच से ठीक पहले नाथन लियोन की गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में शुभम गिल पहली स्लिप में कैच दे बैठे। लंच ब्रेक तक भारत ने 25 ओवर पर 57 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए। दूसरे सेशन में विराट कोहली को ऋषभ पंत का साथ मिला और दोनों धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने में लग गए। अभी दोनों के बीच 15 रनों की साझेदारी हुई थी कि कोहली ने फिर वही गलती दोहरा दी, जिसका खामियाजा वो इस सीरीज में बार बार भुगतने आ रहे हैं। कोहली ने स्कॉट बोलैंड की बाहर की गेंद जाती को छेड़ने की कोशिश की। बोलैंड ने 32वें ओवर की तीसरी गेंद चौथे स्टंप पर बैंक ऑफ गुडलैंड डाली। कोहली ने इस बार डिफेंड का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा बारीक किनारा लेकर स्लिप में खड़े ब्लू वेब्टर के हाथों में चली गई। इस दौरान कोहली की पारी समाप्त हुई, लेकिन उसके बाद विकेट धड़ाधड़ इंडिया के गिरने लगे और 185 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई।